आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीज़ों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, आपने देखा होगा अक्सर जब भी कुछ पास्टर्स स्टेज पे आते हैं, वो कलाम सुनाते हैं, तो वो उछलते बहुत हैं, कूदते बहुत हैं, चलाते बहुत हैं। तो आज हम बाइबल में से देखेंगे क्या ये कलाम सुनाने का तरीका जो है ये ठीक है, क्या खुदा को ये तरीका पसंद है और खुदावंद का कलाम इस बारे में क्या कहता है। इस वीडियो का मकसद मेरे अजीज़ों किसी की भी मुखालफत नहीं है, बल्कि आप तक सही तालीम को पहुंचाना है। इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, ताकि आप पाक कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। अगर अभी तक आपने हमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे भी फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी भी पास्टर को, यहाँ पे मैं हर पास्टर की बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ ऐसे चंद पास्टर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो खुदा के मज़बा पे आते हैं तो वो बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, गरजते हैं और बाज़ दफ़ा तो वो ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं होते, और कई दफ़ा तो वो जो बोल रहे होते हैं या जो समझा रहे होते हैं वो सुनने वाले लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या समझा रहे हैं, क्योंकि वो इतना लाउडली, इतनी स्पीड से बोलते हैं, गरजते हैं कि वो लोगों को समझ ही नहीं आता एक दफ़ा में कि ये क्या कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों, अगर कभी आपको ऐसे पास्टर्स का सुनने का तजर्बा हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वो जब ऐसे गरजते हैं या ऊंची ऊंची बोलते हैं या स्पीड में बोलते हैं तो उनकी अपनी भी, खुद की भी बुरी हालत हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि अक्सर लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसकी चंद कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से वो गरजते हैं या ऊंची ऊंची कलाम सुनाते हैं या स्पीड में सुनाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं तो इसकी कुछ ऐसी वजूहात हैं, जैसा कि पहली वजह हम ये कह सकते हैं कि शायद वो लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे कलाम सुनाते हैं, यानी तेज़ तेज़ बोलना, ऊंची ऊंची बोलना, एक ही दफ़ा में एक पूरे जुमले को इतनी लंबी आवाज़ में बोल जाना। तो इससे वो समझते हैं कि शायद लोग उन इंटरेक्ट होते हैं, लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, वो समझते हैं कि शायद इस पर पाक रूह का बहुत ज़्यादा गहरा मसा है, इसलिए इसने एक ही आवाज़ में इतना कुछ बोल दिया है। शायद मेरे अजीज़ों वो इसलिए ऐसे बोलते हैं। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, शायद वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं। तीसरी चीज़ मेरे अजीज़ों ये हो सकती है कि शायद वो समझते हों कि लोग हमें ऐसे देखेंगे तो लोग तो हमारी बड़ी वाह वाह करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो ऐसे करते हैं तो आपने कभी आप नोटिस करना, आज से पहले अगर आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आप अगली दफ़ा ज़रूर नोटिस करना कि वो जब एक दफ़ा ऐसे स्पीड में बोल जाते हैं ना इतना कुछ, तो बाद में उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो बोलें क्या, और फिर वो पता क्या हरकतें करते हैं, फिर वो बार बार हालेलुया 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 बोली जाएंगे, पेश करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सर? कहता है तेरा समझ नहीं आप, कहता है तेरा हालेलुया, अर्थ तक तेरा हालेलुया, और उन्हें तब पता ही नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि यहाँ पे वो अब क्या बोलें। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम पाक कलाम में से पढ़ते हैं तीतुस का पहला, उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत। यहाँ पे पाक कलाम को सही तरीके से सुनाने का तरीका बताया गया है। उसके बाद मेरे अजीज़ों, हम यसु मसीह का वो भी वाक़या देखेंगे जब यसु मसीह को हैकल में यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ने के लिए दिया गया तो यसु मसीह ने कैसे कलाम सुनाया था। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाएं। आमीन। तो जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी हो। तो जी मेरे अजीज़ों, ये है कलाम सुनाने का सही तरीका। क्या लिखा है? तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी हो और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो। तो जी मेरे अजीज़ों, ये जो पास्टर्स जब वो खुदा के मज़बा पे आ जाते हैं, जो ऊंची ऊंची गरजते हैं
तेज़ तेज़ बोलते हैं, एक ही सांस में इतना कुछ कह जाते हैं और लोगों को समझ नहीं आती, तो क्या उनकी उस तालीम में सफाई है? क्या उनकी उस तालीम में संजीदगी है? क्या वो लोगों के लिए सेहत कलामी है? नहीं है मेरे अजीज़ों। ये है कलाम सुनाने का सही तरीक़ा, ये है मेरे अजीज़ों कलाम पढ़ने का तरीक़ा, लोगों तक कलाम डिलीवर करने का तरीक़ा। लेकिन आज हमारे पास्टर क्या कर रहे हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो लोगों को इंटरेक्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ना कि वो लोगों तक सही तालीम पहुंचाने के चक्कर में है। मेरे अजीज़ों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो ज़्यादा गरजते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं, इनका बस यही मकसद होता है कि वो आपको इंटरेक्ट करें। पाक रूह जब उनमें काम करता है तो वो ऐसा कलाम नहीं सुनाएंगे मेरे अजीज़ों। उनको पता होगा कि हम खुदा के मज़बा पे हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि हमने खुदा के कलाम को लोगों तक डिलीवर करना है। मेरे अजीज़ों, आप खुद बताएं, उस कलाम का फ़ायदा ही क्या है? उस कलाम को सुनाने का फ़ायदा ही क्या है जब वो कलाम लोगों को सही से समझ ही नहीं आना, लोगों को उसकी समझ ही नहीं आनी, लोगों की ज़िंदगी में उसका बीज ही नहीं बोया जाना, लोगों ने उस कलाम को अपने दिल में ही नहीं रखना, लोगों ने उस कलाम पे अमल ही नहीं करना। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे कलाम का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उस गरजने का कोई फ़ायदा है और ना ही इतना गरज के, इतना ऊंची ऊंची बोल के, एक सांस में इतना कुछ बोल के अपनी हालत ख़राब करने का कोई फ़ायदा है मेरे अजीज़ों। इससे अच्छा ये है कि आप संजीदगी से, सफाई से, सेहत कलामी से लोगों को कलाम सुनाओ कि लोगों को समझ भी आए, वो उस कलाम के मुताबिक चलें भी। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लगाता हूँ, आपकी वीडियो देखें। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में तफसील से डिफ़ाइन करूँगा कि इसमें वो जो बोल रहा है, जो इतना उछल रहा है, कूद रहा है, गरज रहा है, उसमें उसने कितना कुछ गलत बोला और एक टाइम आया कि वो थक के चुप हो गया और उसके बाद उससे सांस भी नहीं सही से लिया जा रहा और उसके बाद जब उसको कुछ भी नहीं आया तो वो हालेलुया कहना शुरू हो गया। याकूब के अंदर इस्राएल को देखा, याकूब ने इस्राएल देखा। आमीन। सुन रहे कि उसने पतरस के अंदर सिमोन को देखा, पौल के अंदर पौलुस को देखा। आतन सौलनोळगे पौलनನ್ನು ನೋಡಿದ। आप जो दिख रहे हो नहीं है, वो ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಲ್ಲ। You are not ordinary person, ನೀವು ordinary ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, you are supernatural man। ನೀವೆಲ್ಲರೂ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे कि नहीं चर्च? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? समझ नहीं आप? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? हालेलुया, अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? हालेलुया। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता सब पास्टर ऐसे हैं, नहीं मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ज़्यादा गरज के, ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोल कर समझते हैं कि हम लोगों को बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो गलत करते हैं। तो आइए मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की उस मिसाल पे गौर करते हैं। जब यीशु मसीह को हैकल में यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ने के लिए दिया गया तो यीशु मसीह ने कैसे पढ़ा था। हम इस वाक़या को मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जब यीशु मसीह हैकल में जाते हैं तो उन्हें यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ने को दिया जाता है। तो यीशु मसीह बड़ी संजीदगी से उठते हैं, अपने सर पे पटका लेते हैं और यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं और एंड पे वो कहते हैं कि कलाम पूरा हुआ। और ये संजीदा तरीक़ा था उनका कलाम सुनाने का। लेकिन आज क्या हमारे पास्टर संजीदा तरीके से कलाम सुना रहे हैं? बहुत कम मेरे अजीज़ों। और जो सुना रहे हैं वो हमें पसंद नहीं आते। जो सच्चाई से सच्चा कलाम हम तक पहुंचाते हैं वो हमें बुरे लगते हैं, उनकी बातें हमें चुभती हैं। लेकिन जो हमारी कान की खुजली को पूरा करने के लिए, जैसा कि मेरे अजीज़ों रोमियो के खत उसके 16 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, आइए मैं आपकी रहनुमाई के लिए वो भी आयत पढ़ता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चकड़ी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बेकाते हैं। तो यही हो रहा है मेरे अजीज़ों, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो चकड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और अपने पेट की खिदमत करते हैं, वो लोग आजकल हमें पसंद आ रहे हैं। और जो खुदा के सच्चे कलाम की खिदमत करते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहें जो अपने पेट की खिदमत करते और चकड़ी चुपड़ी बातें करके आपको इंटरेक्ट करते हैं या आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों के पीछे जाओ जो सच्चे कलाम की तालीम देते हैं, जो आपकी आंखें खोलते हैं, ना कि शिफाओं के पीछे लगाते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को